हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं द गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोग खुश होंगे, अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग फोर्थ ग्रेड की इस तैयारी में, इस मुहिम में अभी तक बेसिक ग्रामेटिकल पोर्शन का एक काफी हद तक एक अच्छा खासा पाठ हम कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अभी तक का पढ़ाया गया सारा का सारा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप बहुत सारे मीडियम है दोस्तों जिनके जरिए आप मुझे रीच कर सकते हैं, आप लोग मुझे पहुंच सकते हैं। आप लोग अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार के डाउट आप मेरे तक साझा कर सकते हैं ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस का आप सभी लोगों को मैं एक जवाब दे पाऊं, आप सभी लोगों को उनका एक स्पष्टीकरण आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ग्रामेटिकल पोर्शन को पूरा करने के बाद आज हम हमारी एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो टॉपिक एक्चुअल में हर व्यक्ति की जबान पे है, जो टॉपिक हर एग्जाम का हिस्सा है दोस्तों, उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों टेंस। दोस्तों, टेंस बहुत सारे लोगों के लिए एक टेंशन है ना। टेंस दोस्तों अंग्रेजी का वो टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने इंग्लिश ग्रामर का अगर नाम लिया जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो यही होता है कि अच्छा, टेंस क्या। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेंस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो पूरी की पूरी अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि हम अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ेंगे, हम इंग्लिश पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसके यही आता है कि अच्छा यार, वो इजेमार, वो फॉर्मूले, वो कॉन्सेप्ट्स, है ना, सारी की सारी चीजें का ये इतनी बड़ी इमेज रखता है दोस्तों। और ये जितनी बड़ी इमेज है ना दोस्तों, उतना ही बड़ा खौफ भी है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर में दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सर यार, ये टेंस नहीं आते, अगर ये टेंस आ जाए ना तो अंग्रेजी आ जाएगी। और टेंस वो बॉर्डर हो रखा जो कभी क्रॉस हो ही नहीं पा रहा। टेंस वो प्रॉब्लम हो रखी है जिससे पार हम कभी पा ही नहीं पा रहे, हम उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन है कि यार टेंस आ जाएगा तो अंग्रेजी आ जाएगी। दोस्तों, कहीं हद तक ये बात ठीक भी है, चलो मान लेते हैं कि टेंस बहुत जरूरी है, टेंस के बगैर हम अंग्रेजी कर नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो खौफ है ना, ये खौफ सिर्फ दिखाने के लिए है, ये खौफ उतना है नहीं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, हम टेंसेस को इतना अच्छा तरीके से, इतने बेसिक और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रेक डाउन करके पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोगों को टेंस आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं लगेगा दोस्तों। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। इस टॉपिक को हम जितना हो सकेगा उतना सिंप्लीफाइड मैनर में, उतना ब्रेक डाउन करके, उतना सिंपल तरीके से आप सभी लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूं कि टेंस नाम के टेंशन आपकी जिंदगी से गायब हो जाने चाहिए दोस्तों। और आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि किसी भी चीज के अंदर पारंगत होने के लिए, उसके अंदर निपुण होने के लिए, टू बी स्किल्ड इन दिस, आप सभी लोगों को प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़नी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये हम बचपन से पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। और प्रैक्टिस भी राइट डायरेक्शन में दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है हमारा टेंस, और टेंस के टेंशन को खत्म करने के लिए एक पहला कदम। दोस्तों, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। बचपन से मतलब जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने अंग्रेजी को समझा है, जब से हमने अंग्रेजी से हमारा वास्ता हुआ ना दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं टेंस से रूबरू करवाया गया था कि भाई साहब, ये टॉपिक है, ये पढ़ना है, टेंस सीख लो, अंग्रेजी आ जाएगी। टेंस नहीं आते, अंग्रेजी नहीं आते, इतना सिंपल सटीक जवाब दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दो कि टेंस जो है वो अंग्रेजी को रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि टेंस का मतलब अंग्रेजी है या फिर टेंस आगे तो अंग्रेजी आ जाएगी। इतना भी ये बात उतना एक्यूरेट नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी लोगों को बहुत तसल्ली से पढ़ना दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक हमारा दोस्तों टेंस, दोस्तों हम सभी को मालूम है कि टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं जी काल। क्या कहते हैं? काल। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हम एक बार इन कुछ एक सेंटेंस का विश्लेषण करते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन वो जो थ्योरी है जो पढ़ाने वाली की, जिसके अंदर पहले अपन प्रॉब्लम को देखेंगे, देन विल गो अबाउट और देन विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, पहला सेंटेंस है निधि स्पीक्स इंग्लिश। दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब है कि निधि अंग्रेजी बोलती है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि निधि स्पोक इंग्लिश, कि निधि ने अंग्रेजी बोली या निधि अंग्रेजी बोलती थी। बात हो गई पास्ट की। बहुत बढ़िया। तीसरा सेंटेंस है दोस्तों कि निधि विल स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस की अगर मीनिंग की बात करूं मित्रों, तो सेंटेंस का मतलब है कि निधि अंग्रेजी बोलेगी। बोलेगी का मतलब बात भविष्य की हो रही दोस्तों। दोस्तों, इन तीनों सेंटेंस का आप हिंदी ट्रांसलेशन सुनने के बाद एक थोड़ा सा आइडिया, एक जजमेंट लगा पा रहे होंगे कि एक काम ऐसा है जो अभी होता है तो ये वर्तमान का है, एक काम ऐसा जो हुआ या होता था तो पास्ट का है,
कोई ऐसा कार्य दोस्तों जो भविष्य में होगा, इट रेफर्स टू द फ्यूचर डेज। दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद एक सेंटेंस है कि निधि इज हैप्पी, निधि खुश है। कब है निधि खुश? निधि अभी खुश है दोस्तों, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस है निधि, अच्छा निशी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। निशी वो सिक, निशी बीमार थी। दोस्तों ये जो सारे के सारे जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन सेंटेंस को अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि इन सारे के सारे सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको हर सेंटेंस में टेंस बदलता हुआ दिखेगा दोस्तों। अब दोस्तों पहला जो सेंटेंस, इस पहले सेंटेंस की अगर टेंस की बात की जाए तो ये प्रेजेंट का सिंपल है, बहुत बढ़िया। दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये पास्ट का सिंपल है मित्रों। अच्छा ये प्रेजेंट का सिंपल क्यों है, दूसरा पास्ट का सिंपल क्यों है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको एक बार सिंपल सटीक भाषा में बता रहा हूं कि ये जो पहला जो सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट का सिंपल है, दूसरा पास्ट का सिंपल है, तीसरा जो सेंटेंस है दोस्तों ये है फ्यूचर का सिंपल जी। कौन सा है जी? ये फ्यूचर का सिंपल है मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें कि निधि इज हैप्पी, दोस्तों ये सेंटेंस भी प्रेजेंट है दोस्तों, प्रेजेंट का सिंपल ही मानेंगे। और उसके बाद दोस्तों निशी वो सिक, दोस्तों यहां पर सेंटेंस जो है वो पास्ट का सिंपल है जी। कौन सा जी? पास्ट का सिंपल। दोस्तों एक चीज देखिए गौर से, इन सारे के सारे सेंटेंस के अंदर टेंस बदल रहा है दोस्तों, है ना। अच्छा वो क्या है जिसकी वजह से टेंस बदला दोस्तों? थोड़ा सा अपन इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। आप सारे सेंटेंस में गौर से देखिए, यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो निधि है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी निधि है, यहां पर भी निधि है, निधि है, इसको भी एक बार निधि मान लेते हो दोस्तों। इन सारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो सेम है दोस्तों। उसके बाद अगर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, बहुत बढ़िया जी, ऑब्जेक्ट ठीक है दोस्तों। यहां पर ये जो दोनों वर्ड है इनके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। पहले तीनों सेंटेंस की अगर बात की जाए तो तीनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेम है जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। तीनों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है दोस्तों। अच्छा तीनों सेंटेंस के अंदर गौर से देखा जाए, थोड़ा क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तीनों सेंटेंस में काम भी एक ही हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है जी। यहाँ पे स्पीक्स है दोस्तों, यहाँ पे स्पोक है, यहाँ पे स्पीक है गाइस। एक्शन जो है दोस्तों वो कौन सा है? वो बोलने का, काम एक ही हो रहा है दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तीनों सेंटेंस के अंदर लगभग 90% वर्ड्स हैं वो सेम है दोस्तों, लगभग लगभग दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है दोस्तों, लगभग 90%। अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन फिर भी तीनों का टेंस अलग है दोस्तों। अच्छा वो क्या बदला जिसकी वजह से टेंस बदला दोस्तों? क्या आपने निधि को चेंज किया? नहीं किया। क्या आपने इंग्लिश को चेंज किया? आपने नहीं किया दोस्तों। आपने क्या चेंज किया मित्रों? आपने दोस्तों इस स्पीक्स को बदल दिया स्पोक में, आपने स्पोक को बदल दिया दोस्तों विल स्पीक में, और इतना मात्र करने से दोस्तों सेंटेंस के अंदर टेंस चेंज हो गया जी। प्रेजेंट से पास्ट तक आने के लिए हमें ने जो रास्ता तय किया वो क्या था? हमने स्पीक्स को स्पोक बना दिया जी। अच्छा इतना ही है क्या? बस यही है क्या टेंस? अच्छा अच्छा दोस्तों फिर स्पोक को हमने विल स्पीक कर दिया, तो देखो हम पास्ट से फ्यूचर में चले गए दोस्तों। अब क्या यही है टेंस? दोस्तों समझने की कोशिश करेगा, वो मुझे बता रहा हूं। यहां पे सेंटेंस है दोस्तों कि निधि इज हैप्पी, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो निधि है दोस्तों, इज यहां का वर्ब है दोस्तों। हैप्पी जो है दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप पीछे के वीडियोस देखेंगे तो आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट निधि है, उसके बाद सेंटेंस के अंदर वर्ब वोज है, और यहां पे दोस्तों सिक, ये भी कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का सिंपल है, दूसरा सेंटेंस पास्ट का सिंपल है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहां पर निधि है दोस्तों, उसने डिसाइड किया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल है दोस्तों? यहां पर अगर मैं निधि की बजाय अगर मैं रिधि लिख देता तो क्या ये पास्ट हो जाता दोस्तों? क्या मैं रिधि की जगह अगर मेरा नाम लिख देता तो क्या मैं फ्यूचर में पहुंच जाता? नहीं पहुंचता। आप सभी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। यहां पर हैप्पी की जगह अगर मैं सैड लिख दूं, क्या टेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों? अगर इतना ही आसान होता तो मेरी जिंदगी के सारे कलेश, सारे गम खत्म कर दूं आज मैं दोस्तों। अगर यहां पर मैं सिक की जगह अगर हेल्दी लिख दूं तो ठीक हो जाऊंगा क्या? वैसे वो जो बिल निकलते हैं लाखों के, वो ठीक हो जाएंगे? आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्तों। ना तो ये सब्जेक्ट को सेंटेंस के टेंस को चेंज करता है, ना सेंटेंस के अंदर ये हिस्सा सेंटेंस को ये टेंस को चेंज करता है। क्या बदला मित्रों? यहां पर इज का दोस्तों वॉज हो गया जी। क्या हो गया दोस्तों? इज का वॉज हो गया दोस्तों। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, कि वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा दोस्तों? वो कौन है जिसकी वजह से टेंस बदला? वो कौन है जिसने टेंस परिवर्तन किया दोस्तों? वो कौन कैटलिस्ट है जिसने यहां पर वो चिंगारी लगाई, जिसकी वजह से टेंस प्रेजेंट से पास्ट हो गया, पास्ट से फ्यूचर हो गया दोस्तों? कुछ ना कुछ तो हुआ जी। क्या हुआ दोस्तों? अब वो क्या था जिसने टेंस को बदला दोस्तों?
उसी चीज का अध्ययन है टेंस का। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। अब अपने काम करते हैं, इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, टेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा, टेंस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस दोस्तों उस वर्ब के फॉर्म को रेफर करता है दैट, जो कि शोज, जो दिखाता है, क्या दिखाता है जी, जो टाइम दिखाता है मित्रों। बहुत बढ़िया दोस्तों, टेंस वर्ब का एक फॉर्म है जो टाइम दिखाता है। सिंपल, खत्म, टाटा बाय। दोस्तों सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो क्या है, वो एक वर्ब का एक फॉर्म है जो टाइम दिखाएगा। टाइम किसका दिखाएगा सर? टाइम दिखाएगा दोस्तों एक्शन का या फिर स्टेट का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन किया है, तो फिर ये पूछिए कि ये काम कब हुआ, इस काम को कब किया गया, अंदाजा हो जाएगा कि टेंस कौन सा है दोस्तों। अगर सेंटेंस में किसी भी प्रकार का अगर कोई काम नहीं है, अगर किसी अवस्था का, किसी क्वालिटी का, किसी आइडेंटिटी का जिक्र हो रहा है, तो फिर ये पूछिए कि आइडेंटिटी, क्वालिटी, जो स्टेट है दोस्तों, ये कब का है, ये वर्तमान का है, ये पहले का है या भविष्य का है दोस्तों। तो क्या समझ में आया दोस्तों कि टेंस जो है, टेंस बेसिकली वर्ब का एक फॉर्म है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है दोस्तों। टेंस वर्ब का फॉर्म है दोस्तों, टेंस के बदलने से वर्ब बदलती है दोस्तों। आज के बाद आप सभी लोगों को 3 बातें ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानना हो तो उसमें लगा हुआ वर्ब देख लो जी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी सेंटेंस का दोस्तों अगर आपको टेंस चेंज करना हो तो कुछ चेंज मत करिए, आप सेंटेंस के वर्ब को चेंज करिए, वर्ब के फॉर्म को चेंज करिए मित्रों। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति आपके आके कान में चुपके से ये कहे कि भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो पूछे क्या प्रॉब्लम, उसको आपको बोलना कि सर वो टेंस चेंज हो गया है, तो समझ जाना क्या बदला दोस्तों। तो वर्ब के सिवाय रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा सेंटेंस के ऊपर दोस्तों। वर्ब के सिवाय तनिक चेंज नहीं हुआ, आप सभी लोगों को बता दूं। अगर टेंस बदला है मतलब वर्ब बदला है, तो आप सभी लोगों को यह ध्यान में रखना दोस्तों कि टेंस को समझने से पहले वर्ब को समझ लेना दोस्तों, क्योंकि वर्ब इज द की। वर्ब आ गया तो टेंस आ गया दोस्तों, इतना याद रखिएगा, सभी लोगों को बता दूं। तो टेंस दोस्तों वर्ब का वो फॉर्म है जो टाइम बताता है दोस्तों एक्शन का या फिर स्टेट का। सही मायने में टेंस दोस्तों उस वर्ब की फॉर्म का, उस वर्ब के रूप का अध्ययन है जो सेंटेंस के अंदर टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? टाइम को। अच्छा टाइम दोस्तों गौर से देखना एक बार, यहां पे दोस्तों इस वर्ब ने मुझे बताया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें लगा हुआ एस यस, चीख चीख के ये कह रहा है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का सिंपल है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म मुझे चुपके से आके ये कहता है कि भाई साहब मैं पास्ट का सिंपल हूं जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल विल आया, शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया। बहुत बढ़िया, और ऐसा एक ही सेंटेंस में होता चाहिए, एक ही टेंस में, तो वो कौन सा? वो है फ्यूचर का सिंपल। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने निधि को देखा गाइस? मैंने निधि को नहीं देखा। क्या मैंने इंग्लिश को देखा जी? मैंने नहीं देखा। मैंने किसको देखा जी? मैंने वर्ब को देखा गाइस। मेरा टारगेट जो था वो निधि नहीं थी, वो वर्ब था दोस्तों। मैंने वर्ब को देख के पहचाना किसका टेंस कौन सा। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या चीज है मित्रों। तो एक बात और समझ लीजिएगा कि टेंस जो है दोस्तों वो हमें हेल्प करता है, वो हमारी मदद करता है। क्या करने के लिए? टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? क्या समझने में मदद करोगे भाई तुम दोस्तों? हमें ये समझाएगा कि व्हेन समथिंग हैपेंस। दोस्तों टेंस वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट, वो मंत्र है जिसके जरिए हमें ये पता लगता है कि भाई साहब ये काम कब हुआ, इस काम के होने का समय हमें टेंस रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे समय का मतलब मेरा घड़ी से नहीं है दोस्तों कि वो 2 बजे हुआ कि 4 बजे हुआ, वो होता रहेगा। हमें तो बस ये इतना बताएगा कि भाई साहब इस कार्य का जो संबंध है वो वर्तमान से है, भूत से है या भविष्य से है। सारी चीजें क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि टेंस, हमें ये समझ में आ गया कि टेंस क्या होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि टेंस जो वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा यहां पर टेंस दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये सभी को मालूम है गाइस। ये बात ऐसी है जो सभी लोगों को ऐसे पता है जैसे उनको अपने फोन का पासवर्ड पता है। हर व्यक्ति को पता है दोस्तों टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति को मालूम। और ये भी मालूम है कि सर हर टेंस के अपने 4-4 हिस्से होते हैं गाइस, है ना। हर टेंस के अपने 4-4 एस्पेक्ट हैं, हर टेंस के अपने 4-4 सब टेंसेस हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, प्रेजेंट का सिंपल होता है जिसको अपन इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस दोस्तों जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं दोस्तों। प्रेजेंट का परफेक्ट, और दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। अगर कैलकुलेशन की जाए तो कितने टेंस हो गए दोस्तों टोटल? दोस्तों टोटल हो गए 12 गाइस, है ना। चलिए
दोस्तों ये टोटल जो टेंसेस की अगर बात करें, सो दे आर 12 इन नंबर। कितने होते हैं जी? 12 टेंस है दोस्तों, है ना। और इसीलिए लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, वो बोलते हैं सर 12 नंबर शुभ नहीं होता, है ना। आज इसको हम शुभ करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना कैसे, बहुत बढ़िया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 4 लोग हैं दोस्तों, है ना, ये जो टेंस के जो 4 पुत्र हैं दोस्तों, इन सभी का मैं आप सभी लोगों के बारे इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये लोग कौन है दोस्तों, है ना। ये लोग कौन है, ये लोग कैसे दिखते हैं गाइस, किस प्रकार का बिहेव करते हैं, इनका नेचर क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की गाइस, ठीक है। किसकी बात करते हैं जी? सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों कॉन्टिन्यूस की। दोस्तों कॉन्टिन्यूस वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, मतलब जारी। दोस्तों याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, वो हमेशा ये बोलता है दोस्तों कि कोई भी कार्य जारी है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, निरंतर है दोस्तों। कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे जैसा शब्द है ना गाइस, इस शब्द से इसके काम का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। परफेक्ट वर्ड हमें क्या बोलता है? परफेक्ट हमें क्या बोलता है जी? डन, परफेक्ट, खत्म, पूरा, टाटा बाय। दोस्तों यहां पर परफेक्ट टेंस हमें पूरा होने का एहसास देता है। बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर कि कॉन्टिन्यूस तो 3 होते हैं सर, प्रेजेंट का भी होता है और पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है, तो क्या ये तीनों ही काम जारी दिखाएंगे? जी बिल्कुल दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी नेता का बेटा होगा, इस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो एक बात की गारंटी करता है कि भाई साहब अगर मैं आया तो काम रुकने नहीं दूंगा, मैं काम को बिल्कुल ऐसे घुमा के रखूंगा गाइस। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान रखनी कि अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, याद रखिएगा इट मींस द वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, काम रुका हुआ नहीं है, काम हो रहा है गाइस। बहुत बढ़िया। अब वो डिपेंड करता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा बोलता है कि भाई साहब अगर मैं आज आया तो मैं आज भी काम को चला के रखूंगा, और मैं पीछे आया था दोस्तों तब भी मैंने काम को घुमा के रखा था, और अगर मैं आगे आया ना दोस्तों तो मैं आगे भी इस काम को चलता रहने दूंगा, मैं काम को रुकने नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि काम ही पूजा दोस्तों। ध्यान देना। अब यहां पे दोस्तों ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, एक बात की अश्योरेंस है कि काम जारी रहेगा, काम नहीं रुकेगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हमें यह कहता है कि कोई भी कार्य जारी है। कब जारी है जी? प्रेजेंट में, वर्तमान में, जिस वक्त बात की जा रही है उस वक्त जारी है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हमें बताएगी कि सब काम जारी था, चल रहा था एट सम पॉइंट इन पास्ट, पास्ट में किसी पॉइंट पे, किसी समय बिंदु पे। गाइस बहुत बढ़िया जी। दोस्तों फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस ऐसा बोलता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो भविष्य में जारी होगा, चल रहा होगा किसी पॉइंट के ऊपर। आई होप आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी मित्रों। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट टेंस की। दोस्तों परफेक्ट टेंस हमेशा यह बताएगा कि भाई साहब डन, अपन काम अधूरा नहीं रखते, हमारा काम चलता ही नहीं रहता, हमें काम करके फिनिश, खत्म, टाटा बाय। अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर परफेक्ट टेंस भी तो 3 होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं जी। प्रेजेंट का होता है सर, पास्ट का होता है जी, और फ्यूचर का होता है दोस्तों। परफेक्ट टेंस आपको इस बात का वादा करता है कि भाई साहब अगर मैं आया तो काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, काम पूरा हो जाएगा जी, डन। अब दोस्तों परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये अगर इसमें एस्पेक्ट की बात करें, अगर किसी भी कार्य के पूरा होने की अगर स्थिति की बात करें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात करें, तो याद रखिएगा परफेक्ट टेंस हमेशा ये बोलता है कि काम पूरा हो चुका है जी, खत्म, अधूरा नहीं है जी, पूरा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट कोई ऐसे एक्शन जो अभी रिसेंट पास्ट में खत्म हुए हैं, जो हाल ही में फिनिश हुए हैं। पास्ट का परफेक्ट बात करते हैं कि कोई ऐसे कार्य जो पास्ट में किसी टाइम से पहले हो चुके थे या किसी एक्शन से पहले हो चुके थे। फ्यूचर का परफेक्ट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, यह सेम चीज की बात करता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी पॉइंट पर हो चुका होगा, किसी समय से पहले हो चुका होगा या किसी दूसरे कार्य से पहले हो चुका, लेकिन कार्य पूरा हो चुका होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना एक बार दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देख गौर से देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस भी है दोस्तों। अच्छा कॉन्टिन्यूअस मतलब कार्य जारी, तो यहां पर भी रहेगा जी, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों इसमें परफेक्ट वर्ड भी जुड़ा है, यहां पर अकेला कॉन्टिन्यूअस था। अब कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा सिर्फ ये बोलता है कि काम जारी है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे जुदा है एक दूसरे से गाइस? आप सभी लोगों को बता दो दोस्तों कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहीं ना कहीं हमें उस टाइम का भी अंदाजा करवाता है, और हमें यह भी बोलता है कि भाई साहब काम जारी होना काफी नहीं है, हमें तो आप ये बताइए कि ये जो काम है ये कब से जारी है, उसका टाइम भी बताओ, है ना। तो दोस्तों ये आदमी वो है जो हिसाब करता है ना, लास्ट में सैलरी देने का काम करता है कि चलो वो तो ठीक है, काम किया तुमने, कितने घंटे काम किया ये बताओ, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ये बताएगा कि कार्य जारी है और साथ में उसका आपको टाइम भी दिया गया होगा, और ये जो टाइम है दोस्तों ये हो सकता है कोई पॉइंट हो या पीरियड हो,
हो सकता है पूरा वक्त दिया गया हो कि कितने समय से काम चल रहा है, हम 20 मिनट से पढ़ रहे हैं तो टोटल टाइम दिया गया है। अच्छा, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया। दोनों अलग अलग समय के पॉइंट्स है, अलग अलग समय के मापक है। बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहीं ना कहीं सेम बातें करते हैं, वही टाइम फ्रेम, वही कार्य का जारी होना दोस्तों, पॉइंट एंड पीरियड का। बहुत बढ़िया दोस्तों। सिंपल, दोस्तों सिंपल जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। ये अंग्रेजी के सबसे ज्यादा पेचीदा सेंटेंसेस हैं दोस्तों। प्रेजेंट का सिंपल हो चाहे पास्ट का सिंपल हो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं, अब प्रेजेंट का सिंपल दोस्तों इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा डीप है कि इसको ज्यादा नहीं तो कम से कम 12-13 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सेंस में इसको यूज किया जाता है दोस्तों, है ना। दोस्तों प्रेजेंट का सिंपल बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कब करता जी, वो अभी वर्तमान में करता है। क्यों करता है भाई साहब? क्योंकि ये उसकी आदत है, क्योंकि ये उसका डेली रूटीन है दोस्तों, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है सर ये, समझ गए। इसके अलावा और बतेरे यूज है और बहुत सारे यूज है दोस्तों, जहां पर हमें यह पता लगता है कि प्रेजेंट का सिंपल जो है दोस्तों हमें यह बताता है कि भाई सब कोई काम होता है और इन इन कारणों की वजह से। दोस्तों पास्ट का सिंपल एक अलग ही बात कहता है, ये बोलता है कि भाई साहब कोई ऐसा कार्य जो होता नहीं है, होता था या फिर हुआ पास्ट में। दोस्तों फ्यूचर का सिंपल हमें कहेगा कि कोई भी ऐसा एक्शन जो भविष्य में होगा, करूंगा। बहुत बढ़िया चीज है ना। ये उस दोस्त की तरह है जो ये प्लान बताता है कि हम गोवा घूमने चलेंगे, कभी चलता नहीं है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को हर टेंस के बारे में, इन चारों टेंसेस का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये जो टेंस है दोस्तों ये किस प्रकार का बिहेव करते हैं, इनका नेचर क्या है। थोड़ा सा रिकैप करिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा कार्य का जारी होना दिखाएगा दोस्तों। परफेक्ट टेंस हमेशा ये बताएगा कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें शो करेगा दोस्तों कि एक्शन प्रोग्रेस में है, टाइम भी दिया गया है। और सिंपल जो टेंस है दोस्तों प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ये अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। इनके सभी के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करें। बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों के सामने अब टोटल 12 के 12 जो टेंस है दोस्तों प्रेजेंट के चारों हैं जी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से टोटल देयर आर 12 टेंस है जी। कितने टेंस है जी? 12 टेंस है। बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों के सामने कुछ एक सेंटेंस लिखे, गौर से देखना दोस्तों। हमारी हर एक जो स्लाइड दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा जो एसेंस, जो निचोड़ निकल के आएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बहुत बढ़िया वे में हेल्प करेगा दोस्तों। सबसे पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि सेंटेंस है कि निशा इज राइटिंग अ सॉन्ग। दोस्तों इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है दोस्तों। इस सेंटेंस का मतलब है कि निशा एक सॉन्ग लिख रही है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है दोस्तों। किसका जी? वो प्रेजेंट का है। और थोड़ा सा अगर और स्पेसिफिक होके कहें, थोड़ा सा और बिल्कुल बाल की खाल निकाल के कहें तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है जी। कौन सा है जी? ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। बहुत बढ़िया जी। दोस्तों दूसरा सेंटेंस है दे हैव क्लोज्ड द डोर, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये भी प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा और अगर डीप डाउन देखें दोस्तों तो ये हैज है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। कौन सा है जी? प्रेजेंट का परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। दोस्तों सेंटेंस है आई वाज ड्राइंग अ पिक्चर। दोस्तों याद रखिएगा इस सेंटेंस का अंदर वाज और आईएनजी फॉर्म है। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है जी। कौन सा है जी? ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। बहुत बढ़िया। सेंटेंस गाइस कि शी विल हेल्प मी। सेंटेंस गौर से देखिएगा यहाँ पे विल हेल्प। बहुत बढ़िया। इस सेंटेंस की अगर टेंस की बात करें दोस्तों, ये सेंटेंस का जो टेंस है वो है फ्यूचर का सिंपल। कौन सा जी? दोस्तों ये फ्यूचर का सिंपल है जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें कि वी फिल्ड द फॉर्म। दोस्तों यहां पे सेंटेंस जो है वो पास्ट का सिंपल। बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ यहां पे मुझे कि ये जो सेंटेंस है, इन सारे के सारे सेंटेंस का जो टेंस है दोस्तों वो अलग है जी, है ना। हर सेंटेंस का टेंस बदल रहा है और वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में नहीं बदल रहा। वो उनसे और डीप डाउन जा रहा, वो प्रेजेंट के सिंपल से प्रेजेंट के परफेक्ट में जा रहा दोस्तों। वो फ्यूचर का सिंपल है, प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के सिंपल में इस प्रकार से बदल रहा है। वो अपना एक रूप तो बदल रहा है कि वो एक टेंस तो चेंज करिए दोस्तों, वो एक कदम और आगे जा रहा है कि वो सिंपल से कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट, परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से चेंज हो रहा है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इन सारे सेंटेंस के टेंस बदलने का जो रीजन है दोस्तों, वो ये निशा, दे, आई, शी और वी तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहां पर ये सॉन्ग, डोर, पिक्चर, मी और फॉर्म भी नहीं है जी। हमें ये मालूम है कि भाई साहब एक ही आदमी है जो ये गड़बड़ करता है। ये कौन है? ये वर्ब है दोस्तों। अब दोस्तों वर्ब के अंदर भी वो कौन सी वर्ब है दोस्तों जो टेंस बदलती है? ध्यान देना दोस्तों। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो मुझे ये पता लगा दोस्तों इज को देख के कि जो सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट है,
क्योंकि इज पास्ट में नहीं आता, ये फ्यूचर में नहीं आता, ये प्रेजेंट में आता है। बहुत बढ़िया जी। अब ये पता तो लग गया कि प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं पता दोस्तों प्रेजेंट का कौन सा है। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया, मैंने 2 कदम और आगे बढ़ा, तो फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा आईएनजी लगा है। इज एमआर के बाद आईएनजी दोस्तों प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में होता है। इस बात का निर्णय मैंने लिया कि इज एमआर के बाद आईएनजी लगा, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है, पास्ट प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरे सेंटेंस के अंदर मुझे दिखा कि यहां पर हैव लगा हुआ है। अब हैव देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आए कि ये कौन सा टेंस है भाई साहब। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है दोस्तों, है ना। और भी कई जगह आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसको देख के मैंने अंदाजा लगाया कि हैव है तो प्रेजेंट, इतना तो गारंटी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैंने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ जी। दोस्तों ऐसा एक ही टेंस में होता है, वो है प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या मैंने दे को देखा? नहीं देखा दोस्तों। टेंस की पहचान मैंने की, क्या मैंने अकेले हैव से टेंस की पहचान कर ली? क्या मैंने अकेले क्लोज्ड से टेंस की पहचान कर ली? दोस्तों नहीं हो पाई। आप सभी लोगों को ध्यान देना दोस्तों कि यहां पर सेंटेंस के अंदर वॉज ड्राइंग लिखा हो दोस्तों, और ये बनाता है सेंटेंस को पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे दोस्तों, देखिए गौर से, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल के बाद फ्यूचर के सिंपल में आता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के पास्ट के सिंपल में आता है। अब यहां आके आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। दोस्तों हमें यह बात तो समझ में आ गई कि टेंस के बदलने से वर्ब बदलती है, या वर्ब को सॉरी टेंस को अगर बदलना हो तो वर्ब को बदल दो। लेकिन सर ये भी तो दो है ना सर, एक हेल्पिंग है और एक मेन है सर। तो टेंस को पहचानना हो तो कौन से वाले को देखें, हम इसको देखें कि इसको देखें, है ना। और टेंस बदलना हो तो कौन से वालों को बदलेगा इस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो अगर आप लोगों से मैं ये कहूं दोस्तों कि अगर आपको टेंस समझने के लिए वर्ब अगर ठीक से पता है तो आपका काम हो जाएगा। आप अगर वर्ब का ठीक ठाक अंदाजा लगा पाते हैं, उसको आप ठीक से समझ पाते हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई एंड चेंज द टेंस। बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां पे पहला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि हर सेंटेंस के अंदर ये भाई साहब कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, ये भी कोई चेंज नहीं डाल रहे दोस्तों। ये है, ये अकेली आईएनजी भी नहीं डाल रही है टेंस का चेंज, ना ही इज डाल रहा है दोस्तों। ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोस्तों, ये दोनों के दोनों जिम्मेदार है टेंस चेंज करने में। चलो एक बार इनकी थोड़ी तफ्तीश कर लेते हैं, इन दोनों को तसल्ली से बैठ के पकड़ के समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें यह समझ में आ गया दोस्तों कि टोटल 12 टेंस है, और इन 12 के 12 टेंस का अपना ऐसा एक फॉर्मूला है दोस्तों। हर टेंस का अपना एक ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर वो काम करते हैं दोस्तों। उन सब के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट भी आता है, उन सब का ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता कोई और आइटम होगा, लेकिन ये भाई साहब कांस्टेंट है। कुछ इस प्रकार के पैटर्न पे काम करते हैं, हमें ये समझ में आ गया। हर सेंटेंस का अपना एक पैटर्न है, हर टेंस का अपना एक तरीका है दोस्तों काम करने का। और इन 12 के 12 तरीकों में आप ऐसे याद रखिए कि ये जो 12 टेंस है दोस्तों, इन सब का अपना अपना एक आधार कार्ड है। ये जो 12 जो टेंस है दोस्तों, इन सब का अपना अपना एक यूनिक नंबर है दोस्तों, अपना एक यूनिक पैटर्न है। और उस यूनिक पैटर्न के अंदर सारी चीजें सेम है दोस्तों, वो बिल्कुल सेम दिखते हैं सारे के सारे, लेकिन उस यूनिक पैटर्न के दोस्तों ये दो चीजें बदलती हुई चलती है। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोस्तों। आप सभी लोगों को ये अगर ये पता है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है दोस्तों, आप समझ लीजिए आप बिल्कुल बॉर्डर पार हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दोस्तों कि यहां पर इन दो चीजों का अध्ययन आपको होना चाहिए कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, तो आपका बिल्कुल रास्ता साफ होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों लोगों को दोस्तों कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, गौर से देखिए दोस्तों। सेंटेंस के अंदर देखिए, अगर इज लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है। इज के बाद दोस्तों अगर आपने यहां पर वर्ब का अगर आईएनजी फॉर्म लगा दिया, दोस्तों कौन सा फॉर्म लगा दिया जी? वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोस्तों। अब दोस्तों ये इसको बना देता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब उसी जगह दोस्तों अगर आपने इस इज को बदल के अगर यहां पर आपने अगर वॉज कर दिया ना दोस्तों, तो ये टेंस चेंज हो जाएगा जी। ये टेंस यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पाले में चला गया। अब दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर वॉज के बाद में आप आईएनजी ना लगा के आप ये लिख दीजिए कि हैप्पी। दोस्तों ये सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट के सिंपल में आ गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं, कुछ एक केस, कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर ये दोनों बदलते हैं, और कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर एक आदमी को स्थिर रखा जाता है, दूसरे को बदल के टेंस चेंज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब तो अध्ययन तो दोनों का होना चाहिए, जानकारी तो दोनों की होनी चाहिए, तभी जाके पता लगेगा दोस्तों। चलिए एक काम करते हैं, दोनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझ लेते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, ताकि आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई दोस्तों। आप सभी लोगों के सामने 12 के 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब रखी हुई दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दो दोस्तों कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है दोस्तों।
प्रेजेंट के सिंपल के दोस्तों जो सेंटेंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, उसमें एस और ईएस लगा होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है ना। और ऐसा एक व्यक्ति और है जिसके पास क्या नहीं है दोस्तों, अगर सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी वैसे आपको, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर इनके हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है डू और डज। आप सभी लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है दोस्तों, और नोट्स बनाइए साथ साथ लिखते हुए चलिए ताकि आपको सारी की सारी चीजें याद रहेंगे। दोस्तों पास्ट के सिंपल की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात की जाए दोस्तों तो हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है डिड। याद रखिएगा, पास्ट सिंपल में डिड और प्रेजेंट के सिंपल में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। फ्यूचर टेंस, याद रखिएगा फ्यूचर टेंस के अंदर ये जो दो लोग हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। शैल और विल दोस्तों हमेशा एक ही व्यक्ति का साथ देते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ खड़े मिलते हैं, वो है फ्यूचर टेंस। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है दोस्तों कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ना दोस्तों, ये फ्यूचर की हर जगह पहुंचते हैं दोस्तों, दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, जरूरत में, हर जगह ये चारों टेंस में आपको दिखेंगे गाइस। शैल और विल फ्यूचर टेंस का कांस्टेंट पार्ट है, चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया। अब ये एक दूसरे से अलग होते हुए चलेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अगर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें जनरली जो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है दोस्तों वो है इज एम आर। और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाओगे दोस्तों तो इज एम आर बदल जाएगा वोज बन में, है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, शैल विल, उसके साथ बी लगेगा दोस्तों अभी हम हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा। दो लोग थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था दोस्तों, एक हेल्पिंग वर्ब था दोस्तों और दूसरा मेन वर्ब था। हमने अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया पहले वाले व्यक्ति की, कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। बहुत बढ़िया दोस्तों। प्रेजेंट के परफेक्ट के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, और जब ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैज हैव बदल जाएगा जी हैड में। बहुत बढ़िया दोस्तों। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आओगे तो शैल विल तो रहेगा, लेकिन एक नया वर्ड क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर बी लगता है ना दोस्तों। यहां पर जब आप परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव से पास्ट में हैड आएंगे, पास्ट से फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे ना दोस्तों, यहाँ पे शैल विल तो रहेगा, लेकिन एक नया वर्ड क्या लग जाता है जी, हैव लग गया दोस्तों ना। टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए अपने हैव का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो टेंस है ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा आप इसको ऐसे समझिए कि ये थोड़ा सा परफेक्ट है और ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस है ना। तो क्या करें, इसमें कौन सी हेल्पिंग कौन सी मेन वर्ब आएगी। एक काम करते हैं सर, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, और टेंस कैसे बनता है, टेंस तो सर वर्ब से बनता है। ओके तो एक काम करते हैं, एक का हेल्पिंग वर्ब उठा लेते हैं, एक का मेन वर्ब उठा लेते हैं, बन जाएंगे। भाई आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके दोस्त के पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास बिजनेस का नॉलेज है, पैसा नहीं। एक काम करो, आप नॉलेज ले आओ, वो पैसा लेगा, किस काम हो जाएगा। ऐसे तो होगा, बराबर लेने बैठेंगे तो कैसा, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो टेंस है दोस्तों ये क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक काम करते हैं, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब उठा लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब उठा लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। हैज हैव, इधर हैड उतार दिया हमने, और इधर शैल विल हैव, और इधर शैल विल हैव। समझ गए आप लोग। सर ये तो ऐसे सेम हो गए दोनों, ये भी ऐसा हो गया, ये भी ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। काम करते हैं, इनको थोड़ा सा अलग बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने इसमें लगा दिया बीन, याद रखिएगा क्या लगा दिया जी, आपने यहाँ पर बीन का इस्तेमाल कर लिया, और इससे ये सारे के सारे टेंसेस एक दूसरे से अलग हो गए। कैसे दोस्तों, आई होप अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगी कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये चीजें याद रखनी है दोस्तों। अगर सेंटेंस के अंदर इज एम आर नजर आ जाए तो आंख बंद करके बता देनी है कि सेंटेंस ये प्रेजेंट का है। अब ये प्रेजेंट का कौन सा है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे मित्रों। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दोस्तों आपको नजर आ जाए यहाँ पर हैज लगा है तो एक तनिक सेकंड नहीं लगना चाहिए, मालूम पड़ जाना है कि सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट का है या प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है दोस्तों। क्या देख के, वर्ब देख के दोस्तों। तो आप सभी लोगों को इसको तसल्ली से समझना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थी हेल्पिंग वर्ब, और अब है आप सभी लोगों के सामने 12 के 12 टेंसेस की मेन वर्ब दोस्तों। गौर से देखिएगा, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको 12 के 12 टेंसेस की मेन वर्ब याद करनी है दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। वो फॉर्मूला ये है दोस्तों, 1 2 1 4 3 4। ये लो जी, 12 के 12 टेंस की मेन वर्ब दोस्तों। ये 12 के 12 टेंस की मेन वर्ब है 1 2 1 4 3 4। ये क्या होता है सर, ध्यान दो दोस्तों। प्रेजेंट के सिंपल में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, पास्ट के सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, और फ्यूचर के सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है शैल विल के बाद। गाइस बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां पे हम बात करें मेन वर्ब की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस,
चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो दोस्तों, याद रखिएगा सब के अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ कौन सी होती है सर? अरे ये होती है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दोस्तों यहां पर भी वर्ब का वही फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यहां पर भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना दोस्तों कि अगर टेंस कॉन्टिन्यूस है तो एक बात की तो गारंटी है, एक बात के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और वो ये है कि ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये कॉन्टिन्यूस है। अगर आईएनजी नजर आ गया मतलब कॉन्टिन्यूस दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों उसके बाद परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो ये भाई साहब भी बिल्कुल फिक्स रूल पे चलते हैं, इनका भी फिक्स्ड प्राइस है, ये चेंज नहीं करते दोस्तों, ये मोल भाव नहीं करते। इनके में भी सब के अंदर क्या आएगी, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है सब में। अगर टेंस परफेक्ट है तो एक बात की गारंटी है कि भाई साहब फिक्स, निश्चित, सर्टेन। बहुत बढ़िया जी। अब हमने क्या कहा था दोस्तों, जो फोर्थ टेंस है इसके बारे में क्या बात की थी सर, ये तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो एक काम करते हैं, एक का हेल्पिंग ले लेते हैं, दूसरे का मेन वर्ब ले लेंगे। बहुत बढ़िया जी, चलो इसने तो अपनी बारी निभा दी, इसने अपना हेल्पिंग दे दिया था। एक काम करते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूस का मेन वर्ब ले लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि कॉन्टिन्यूस के अंदर मेन वर्ब कौन सा लगता है जी, फोर्थ फॉर्म लगता है जी। एक काम करो, उतार दो नीचे। बहुत बढ़िया जी। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये आपके लिखे हुए सामने सारे के सारे जो सेंटेंस हैं उनका ये हेल्पिंग और मेन वर्ब का विश्लेषण हमने कर लिया है। अगर आपको ये सारे के सारे याद हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लिखे हुए सेंटेंस का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आइडिया लेते हैं दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है अगर इनका मुझे टेंस पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। और आप सभी लोगों ने आई होप अभी तक समझ लिया होगा कि अगर टेंस पहचानना है तो आपको उसकी वर्ब की तरफ निगाहें डालनी है दोस्तों। बहुत बढ़िया जी। चलिए दोस्तों सेंटेंस देखिए यहाँ पे कि आई एम राइटिंग अ सॉन्ग। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस के अंदर इसको टेंस के पहचानने की दौड़ में आप इसमें पीछे बढ़े। आपने देखा सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म लगा है। अब आईएनजी फॉर्म लगते ही आपके दिमाग के अंदर कुछ एक चीजें क्लिक की, और वो क्लिक ऐसे की सर आईएनजी लगा है इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये नहीं पता कौन सा कॉन्टिन्यूस है दोस्तों, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अभी तक हमें आधा पता लगा है दोस्तों, तो फिर हमने कहा कि पूरा कैसे पता लगा, कोई दिक्कत नहीं, एक कदम और पीछे ले लो गाइस। दोस्तों यहाँ पर राइटिंग के बाद दोस्तों एम लगा है, और इसको देखते ही मुझे पता लगेगा इसकी कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस के अंदर भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इज एम आर के बाद आईएनजी एक ही जगह आता है और वो है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या हुआ, ये हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। अच्छा बताओ, देखिए क्या आई ने टेंस को डिफाइन किया, क्या सॉन्ग ने किया गाइज? आपका आंसर होगा नो। आई होप आप सभी लोगों की बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, शी हैज साइंड द एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सा बढ़ते हैं इसकी तरफ। ठीक है ठीक है। अच्छा साइंड, अच्छा या तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फिर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसका मतलब इसके पहले या तो हैज होगा या हैव होगा या हैड होगा या शैल विल हैव होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये पास्ट का सिंपल होगा, और इसके अंदर इसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइंड के जस्ट पहले क्या लगाओ जी, हैज लगाओ दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है गाइस। चलिए क्या देख के पहचाना, वर्ब देख के पहचाना मित्रों। बहुत बढ़िया जी, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मूव करते हैं। अच्छा, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सिंस और उसके साथ टाइम दोस्तों, सिंस फॉर के साथ टाइम। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये भाई साहब ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस है। ये नीचे जो तीन जो लोग हैं गाइस ये वो वाले हैं, लेकिन ये तीन में भी कौन से वाला है दोस्तों, ध्यान दो। अब उसको पहचानने के लिए हम थोड़ा सा और पीछे है दोस्तों। हमने आईएनजी देखा, ये तो तीनों में आता है सर, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर बीन से पता, अरे बीन भी तीनों में आता है जी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा हैव, सर हैव तो फ्यूचर में भी आता है और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है। बहुत बढ़िया। तो फिर इसमें शैल विल होना चाहिए, जो नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट के परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना जी, हमने पहचाना वर्ब से। कौन सी से, हेल्पिंग या मेन से? थोड़ा हेल्पिंग से थोड़ा मेन से, पता लग गया। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों सेंटेंस है पुलिस द कोड। अब या तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है या थर्ड है। थर्ड होने के लिए इसके पहले हैज, हैव, हैड और विल हैव होना चाहिए दोस्तों, लेकिन वो नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। ये हो गया पास्ट का सिंपल जी। कौन सा हो गया जी, पास्ट का सिंपल। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इन द मॉर्निंग कम्स हियर। दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस और यस। दोस्तों ये वो रेड सिग्नल है जो आपको तुरंत बता देगा कि भाई साहब अगर ये नजर आ जाए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब और एस और यस नजर आ जाए तो आंख बंद करके पत्थर मार देना। दोस्तों प्रेजेंट का सिंपल है दोस्तों। बहुत बढ़िया जी। ऐसा कहीं नहीं होता सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस यस दोस्तों। दोस्तों शाउटिंग लिखा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है दोस्तों, और उसके बाद उसके पहले वर्ब भी लगा दोस्तों। ये हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत भली भांति तरीके से आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को तसल्ली से देखें, एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार देखें दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मैसेज करें, कांटेक्ट करें, आई विल हेल्प यू गाइस। बहुत बढ़िया जी।
चलिए दोस्तों, इसी जानकारी को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ एक सेंटेंस है, और पहला सेंटेंस है दोस्तों वो है दिस प्लेस इज अमेजिंग। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आई एम अ टीचर, शी हैज 2 dogs, दिस जॉब विल बी माइन, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, शी हैज बीन माई फ्रेंड सिंस 2015। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो टेंस ही तो पहचानना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि सर देखो यहाँ पे इज लगा है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है सर, ये तो हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, आई एम एट सर, यहाँ पर तो इज एम आर लगा, इज एम आर तो सर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में आता है जी। अच्छा, शी हैज आया दोस्तों, हैज के बाद किसके बाद है, तो एक ही टेंस में आता है दोस्तों, प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दिस जॉब विल बी, अच्छा विल बी कौन से टेंस में आता है, विल बी आया था सिर्फ फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में जी। बहुत बढ़िया जी। ठीक है। अच्छा, दस मूवी वॉज के बाद और आईएनजी फॉर्म है दोस्तों। बहुत बढ़िया, पास्ट का कॉन्टिन्यूस तुरंत बता देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेंटेंस अगर शी हैज बीन माय फ्रेंड, अच्छा हैज भी आया है, बीन भी आया है, सिंस भी आया है, टाइम भी आया है। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गाइस। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप लोगों ने वही किया है जो मैंने अभी किया है, तो आप लोग भी उतने ही मूर्ख, उतने ही गलत आंसर दे रहे हैं जितना मैं दे रहा हूं, है ना। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं, इस किसी भी सेंटेंस के अंदर जो टेंस लिखा गया है वो नहीं है, छोड़ के इसको। दोस्तों पहला सेंटेंस दिस प्लेस इज अमेजिंग, दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट तो है दोस्तों, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है जी, ये प्रेजेंट का सिंपल है। बहुत बढ़िया। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों आई एम ए टीचर, दोस्तों ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का दोस्तों कॉन्टिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का सिंपल है दोस्तों। कौन सा है जी, ये प्रेजेंट का सिंपल है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे कैसे, ये ऐसे ही होगा गाइस। अच्छा दोस्तों, सेंटेंस है शी हैज 2 dogs, ये प्रेजेंट तो है मित्रों, लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये दोस्तों प्रेजेंट का सिंपल है गाइस। बहुत बढ़िया। दिस जॉब विल बी माइन, सेंटेंस के दोस्तों विल बी है और बी है, लेकिन फिर भी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं है मित्रों, ये फ्यूचर का सिंपल है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, दोस्तों सेंटेंस के वॉज लगा है, आईएनजी लगा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नहीं है, ये अगेन पास्ट का सिंपल है मित्रों। बहुत बढ़िया। शी हैज बीन माई फ्रेंड सिंस, दोस्तों इस सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये बहुत बढ़िया। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों कि टेंस वर्ब से आइडेंटिफाई होता है, वर्ब से डिफाइन होता है, बट यहां पे ये चीजें उतना सिंपल सिंप्लीफाइड नहीं है दोस्तों जितना लगती है। सेंटेंस के अंदर दोस्तों इज एम आर होने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। सेंटेंस में आईएनजी होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है दोस्तों। सेंटेंस के अंदर वॉज और वर इस बात की गारंटी नहीं देता है कि पास्ट का सिंपल, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है दोस्तों। विल भी होने का मतलब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं है दोस्तों हमेशा, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा सिंस फॉर के साथ आईएनजी लेके आएगा दोस्तों, इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को मैं एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, और ये जो सवाल है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन सेंटेंस की आइडेंटिटी बदल गई। ये सेंटेंस सिंपल नहीं रहे दोस्तों, वो जो आइडेंटिटी सर आपने हमें बताई थी वो इज एम आर और आईएनजी से, वो तो फेल हो गए यहाँ पे सारे के सारे दोस्तों। इस सारे के सारे कंफ्यूजन को, इस सारे के सारे डाउट, संशय को आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से, नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं। आप सभी लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल ईमान धर्म से देखना है, तसल्ली से नोट्स बनाते हुए चलना है। मेरा वादा है टेंस आपको सपने में आने लगेंगे दोस्तों, आप सभी लोग इतना बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जी थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, और आप सभी लोगों का इस वीडियो के एंड तक बने रहने के थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट आफ्टरनून, टेक केयर, बाय बाय गाइस।